हेलो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2 है ये। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला और अल्फ़ा और बीटा रूट्स के बारे में बताया था कि अल्फ़ा और बीटा फाइंड कैसे करते हैं। अब बच्चों इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स देखिए वी हैव x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है बच्चे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन प्लस माइनस। तो वेयर डी क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इट हैज़ टू वैल्यूज़, एक अल्फ़ा होगी माइनस बी, इसमें से निगेटिव ले लेते हैं तो दिस वन, और बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो अल्फ़ा और बीटा क्या हो गए इसके रूट्स। तो अल्फ़ा और बीटा का नेचर्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि रियल कब होंगे, इक्वल कब होंगे और इमेजिनरी कब होंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, नेचर पढ़ने जा रहे हैं कि रूट्स डिस्टिंक्ट कब होंगे, इक्वल कब होंगे, इमेजिनरी कब होंगे। ठीक है, वो कंडीशन हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा के नेचर्स में कैसे पढ़ते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है बच्चों, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं आप लोग। फर्स्ट है नेचर ऑफ रूट में बोला जाता है व्हेन डी ग्रेटर देन 0। वेयर इज डी बच्चों, ये देखिए ना डी, हियर डी, अल्फ़ा में भी डी है और बीटा में भी डी है। तो डी इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स डी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है बच्चों, पॉजिटिव रियल नंबर है डी कोई। ठीक है, डी इज़ ग्रेटर देन 0 यानी डी निगेटिव नहीं हो सकता, डी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो बोला जाएगा इफ व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0 देन बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे बच्चों। देखिए अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू अलग आएगी और ये वैल्यू अलग आएगी, तो इसको बोला जाएगा कि इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स। तो व्हेन डी ग्रेटर देन 0 देन बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसका ग्राफ ऐसे दिख सकता है। देखिए ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, और ये डायग्राम मैंने जब बनाया था जब a ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये डायग्राम बन रहा है, देखिए ये और ये डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। और दूसरा ग्राफ जब मैंने बताया था कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये रूट्स अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, और ये ग्राफ कब बनेगा, जब a लेस देन 0 होगा। तो ये केस होता है कि व्हेन d ग्रेटर देन 0 देन बोथ रूट्स आर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर डिस्टिंक्ट। तो बच्चों डिस्टिंक्ट दिख रहा है ना नंबर लाइन पे, देखिए अल्फ़ा और बीटा डिस्टिंक्ट है, इस पर भी अल्फ़ा बीटा डिस्टिंक्ट है। ठीक है, फिर सेकंड केस आता है दूसरा केस पढ़ते हैं व्हेन d इक्वल टू 0। ठीक है, देन बोथ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 आर इक्वल। बच्चे अगर d की वैल्यू 0 कर देते हैं, अभी आप देखिए यहाँ पे था अल्फ़ा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और यहाँ पे था बीटा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर हम इस पर पुट कर देते हैं d की वैल्यू 0 तो ये भी 0, ये भी 0। इट मीन्स उस केस में अल्फ़ा और बीटा इक्वल हो जाएंगे और वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a, अल्फ़ा और बीटा की। अब आता है कि बात कि यहाँ पर इनके डायग्राम कैसे होंगे। तो देखिए अगर इक्वल हैं तो ग्राफ ऐसे बनेगा,
ठीक है, ये देखिए इक्वल कंडीशन है, यहाँ अल्फा और बीटा इक्वल है, इज ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ओपन डाउन, ओपन अपवर्ड, और ए लेस देन जीरो होता है तो डायग्राम आप ऐसे बना लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये देखिए यहाँ अल्फा और बीटा इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वल तो है, तो इक्वल एंड रियल बोला जाएगा, इक्वल एंड रियल, क्योंकि वो रियल भी होंगे। क्या बोला जाएगा? इक्वल एंड रियल, तो यहाँ पर इक्वल होंगे। फॉर द एग्जाम्पल है बच्चों, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देखा जाता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बच्चे 1 लिखते हैं स्क्वायर रूट करने के बाद। 1 नहीं बच्चों, 1 एंड 1, बिकॉज अल्फा और बीटा 1 एंड 1 है। ठीक है, तो इसके कितने जीरोस है? 2, नॉट 1। बच्चे 1 नहीं लिख सकते, कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, 1। ठीक है, और दोनों सेम होंगे, दोनों क्या होंगे? सेम, यानी ये अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, बोथ आर सेम, तो d इक्वल टू 0, देन बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, अब नेक्स्ट केस आता है इसी पर बच्चों, देखिए नेक्स्ट केस आता है इस पर, थर्ड नंबर आता है कि व्हेन d लेस देन 0 ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, d लेस देन 0 बच्चों। अल्फा की वैल्यू क्या थी? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बीटा की वैल्यू क्या थी? माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर हम d की वैल्यू लेस देन 0 पुट करते हैं, ठीक है, पुट कर दीजिए d लेस देन 0, यानी कोई निगेटिव नंबर, तो बेटा रूट निगेटिव डिफाइंड नहीं होता, रूट निगेटिव डिफाइंड नहीं होता, तो बोलते हैं कि रूट्स कैसे होंगे? रूट्स कैसे होंगे बच्चे? इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। कैसे पता चला? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। रूट डी की वैल्यू अगर डी लेस देन 0 है, इस पर डी क्या है? लेस देन 0। सपोज दैट कोई वैल्यू लीजिए, -7 लीजिए, तो ये कैसा नंबर होता है? रूट -7, ये बच्चे इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। और ये नंबर लाइन पे हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है कि ये इमेजिनरी नंबर है और रूट्स उस केस में इमेजिनरी होंगे। और जब बच्चे रूट्स इमेजिनरी होंगे तो d लेस देन 0 उसका ग्राफ कैसे देखा जाता है? देखिए ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पर ये देखिए d लेस देन 0 है। देखिए ना, इस पर कोई रूट्स नहीं है, ये ना कट करेगी ना टच करेगी। और ये केस क्या है? a ग्रेटर देन 0, यानी पॉलिनोमियल जो पैराबोलिक होती है उसका ग्राफ ऊपर बनेगा। ठीक है, और करके जब a लेस देन 0 होगा तो उसका ग्राफ ऐसे बनने वाला है, ओपन डाउनवर्ड, और इस केस पे a लेस देन 0 होगा। तो बच्चों देखा कि ये जो पॉलिनोमियल है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या नंबर लाइन को टच कर रही है? अगर टच करती तो इक्वल हो जाते, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता तो d ग्रेटर देन 0 होता। अब इस केस में बोला जाता है d लेस देन 0, इस केस में d लेस देन 0। क्यों? क्योंकि ये नंबर लाइन को ना टच, नीदर टच कर रही है और ना ही कट कर रही है, तो इस केस में d लेस देन 0 होता है। ठीक है, अब बच्चे आते हैं नेक्स्ट। देखिए फोर्थ केस होता है, बोला जाता है व्हेन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों ये केस इसलिए बोला जाएगा कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी होंगे। तो कंबाइन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता।
तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ बन सकता है, बट दोनों सेम एक टाइम पे कंडीशन नहीं बनाई जा सकती। रियल का मतलब होता है इस केस में तो रियल है और डिस्टिंक्ट हो गए बट रूट्स इस केस पर, लेकिन यहाँ पर इक्वल भी है हो गए, मतलब उस केस में या तो इक्वल होंगे या तो ग्रेटर देन 0 होंगे। तो इस केस को हम अप्लाई नहीं कर सकते, इस पे अलग अलग दो कंडीशन है। इस पे कितनी कंडीशन है? अलग अलग दो कंडीशन है। इस पर बच्चों हमेशा 2 कंडीशन काउंट होती हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर बोलेंगे इट हैज़ डिस्टिंक्ट रूट्स। ये देखिए यह हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। और अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो बोला जाएगा इक्वल रूट्स। तो उसका ग्राफ कैसे बनने वाला है? दिस वन। तो बच्चों लेकिन इसमें एक नई थ्योरी फाइंड करी जाती है कि जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो NCERT और RD शर्मा में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बोल दिया जाता है कि रूट्स आर रियल। तो रूट्स आर रियल, तो हमें थ्योरी लगानी होती है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज उसने सिर्फ ओनली रियल बोला है। रियल रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि बोला तो उसने क्या है? रियल। अब रियल वाले दो डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती हैं, दो इक्वल वैल्यू भी हो सकती हैं। तो हम उस केस पे क्वेश्चन की थ्योरी पे लगाएंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर उसने इक्वल बोला तो हम सिर्फ ये वाला केस लगाएंगे, और अगर उसने डिस्टिंक्ट बोला तो ये वाला केस लगाएंगे। लेकिन इस केस पे डिस्टिंक्ट है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट बोलता है तो सिर्फ यही कंडीशन होती है। ये डिस्टिंक्ट का केस है, ये इक्वल का केस है। और बच्चे ये वाले किस केस में वो लगाएंगे? जब हमें कोई ओनली कब बोलता है? जब रियल रूट्स बोलता है, क्योंकि रियल रूट्स की कंडीशन पे दोनों वैल्यू आ जाती हैं, इक्वल भी और डिस्टिंक्ट भी, तब ये थ्योरी लगेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, ठीक है। पॉइंट फिफ्थ बोलता है इफ a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 एंड b एंड c आर इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स, ठीक है। a इक्वल टू 1, b एंड c आर इंटीजर्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों देन रूट्स जो होंगे इंटीग्रल होंगे। क्या होंगे? इंटीग्रल रूट्स होंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन होती है कि एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, b एंड c ऑल्सो इंटीजर्स। तो रूट्स इंटीग्रल होंगे। जैसे एग्जाम्पल में बच्चे देते हैं, एग्जाम्पल में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है इक्वल टू 0। देखिए इसमें a का वैल्यू 1 है, देखिए ना a का वैल्यू 1 है, और b क्या है? इंटीजर्स। c भी क्या है? इंटीजर्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रूट्स इंटीजर्स कब होंगे। तो यहाँ पर कंडीशन देख रहे हैं इस कंडीशन पे अगर हम रूट्स निकालें तो यहाँ पर निकालना होगा पहले d एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इंटीजर्स एंड d इज परफेक्ट स्क्वायर, ये भी लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। d क्या होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। देखते हैं बच्चों इसमें कंडीशन क्या है। a की वैल्यू 1 है, राइट हो गई। b की वैल्यू इंटीजर है, c की वैल्यू इंटीजर है। अब d भी चेक करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? d, ठीक है। d क्या हो गई? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -3
होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे देखिए d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखिए ये रूट्स हमेशा इंटीजर्स देने वाला है। देखिए कैसे, फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, b की वैल्यू -3, तो ये +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। जब पॉजिटिव लेंगे तो 4/2 यानी 2 आ जाएगा, जब निगेटिव लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। और ये देखिए दोनों रूट्स कैसे हैं, बोथ रूट्स आर इंटीजर्स। कैसे रूट्स हैं, इंटीजर हैं। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, b एंड c आर इंटीजर्स होने चाहिए, और d क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, d क्या होनी चाहिए बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो रूट्स कैसे होंगे, इंटीजर्स में आएंगे, यानी इंटीग्रल रूट्स होंगे। आरडी में भी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी एक पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे, सिक्स केस है। 6 केस में है बच्चे, इफ a, b, c बिलोंग्स टू q। बच्चों q मतलब रेशनल, q मतलब रेशनल, यानी a, b, c बिलोंग्स टू q, यानी q मीन्स रेशनल नंबर। ठीक है, ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर दो कंडीशन फाइंड होती हैं। पहला केस है इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर, d इज परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर जब d परफेक्ट स्क्वायर होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो बोला जाएगा कि रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल, क्योंकि d परफेक्ट स्क्वायर हो गई बच्चों, ये वैल्यू d की है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू जो बच्चों d है ना, d अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल, क्योंकि रूट कैंसिल हो गया जब परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब केस इधर है, दूसरा केस है, केस सेकेंड, इफ d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जब अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बच्चों यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तब बोला जाएगा कि देन रूट्स आर इरेशनल। क्या बोला जाएगा, रूट्स आर इरेशनल। क्यों, क्योंकि इस केस में अंडर रूट पे वैल्यू बनी रहेगी। तो रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। बच्चों अब मैंने आपको बता दिया थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये थ्योरी में पूछा जाता है कि रूट्स रेशनल कब होंगे, तो ये कंडीशन देखी जाती है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड डी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स रेशनल। अगर डी इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर इरेशनल। इस कंडीशन पे रूट्स इरेशनल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इसी टॉपिक को। ठीक है बच्चों।